कई देशों में कोविड के नए म्यूटेंट स्ट्रेन को देखते हुए नगर विमानन मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय आगमन के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। नगर विमानन मंत्रालय ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श के बाद ये दिशा निर्देश जारी किए। इसके तहत भारत आने वाले सभी यात्रियों को पहले एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। पैसेंजर एडवाइजरी जारी करते हुए सरकार ने कहा है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्री सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरने से पहले एक RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट भी अपलोड करेंगे। खासकर वो यात्री जो यूके, यूरोप और मिडिल ईस्ट से आ रहे हैं, उन्हें भारत में एंट्री से पहले सेल्फ पेड RT-PCR टेस्ट करवाना होगा। तो कोरोना के नए मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हर दिन हजारों की संख्या में कोरोना के आंकड़े एक बार फिर बढ़ते दिख रहे हैं और इसी के बीच ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। जो लोग बाहरी देशों से आ रहे हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स लेकर जो भारत में आ रहे हैं, उनके लिए ये एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म उनके द्वारा भरा जाना है। RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट भी उन्हें अपलोड एक वेबसाइट पर करनी होगी। इसके अलावा अगर हम बात यूके, यूरोप और मिडिल ईस्ट से आने वाले यात्रियों की करते हैं तो इन सभी लोगों को सेल्फ पेड RT-PCR टेस्ट करवाने के निर्देश दिए गए हैं। ये सभी चीजें नई जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें स्पष्ट तौर पर बताई गई है। संवाददाता राकेश सोनी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, कोरोना के आंकड़े एक बार फिर बढ़ते जा रहे हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट से जो लोग इंडिया आ रहे हैं उनके लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म उन्हें भरना होगा। इसके साथ ही RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट भी उन्हें अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। राकेश, बिल्कुल ईशानी, जिस तरीके से क्योंकि जो लगातार जो कोरोना के मामले हैं वो बढ़ रहे हैं और पिछले साल की बात अगर करी जाए तो पिछले साल भी यही चीजें देखने को मिली थी कि जब मार्च का महीना था और जिस तरीके से जब कोरोना के केसेस सामने आए तो उसको देखते हुए मद्देनजर ये सरकार की तरफ से ये निर्णय लिया गया था कि जितने भी इंटरनेशनल फ्लाइट से जो भी चाहे सैलानी हो चाहे हिंदुस्तान के रहने वाले लोग हों, अगर वो हिंदुस्तान आते हैं तो उनको अपनी जो रिपोर्ट है, नेगेटिव रिपोर्ट है, पहले वो अपलोड करनी होगी। उसके बाद जब क्लियरेंस होगी उसके बाद ही वो हिंदुस्तान आ सकेंगे। लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले जो है महाराष्ट्र के साथ साथ दिल्ली और पूरे देश में एक बार फिर से देखने को मिल रहे हैं कि लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर ये पूरी तरीके से जो पहल है वो करी गई और ये एडवाइजरी है वो पूरी तरीके से जारी करी गई। क्योंकि RT-PCR की जो नेगेटिव रिपोर्ट होगी उसको जब तक पैसेंजर एडवाइज नहीं अपलोड करेगा तब तक वो हिंदुस्तान नहीं आ पाएगा। क्योंकि खासतौर पर अगर बात की जाए जिस तरीके से जो अगर यूके अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट है जहां पर से लोग का सबसे ज्यादा आना जाना होता है, उन जगहों के लिए सबसे ज्यादा ये जो है ये गाइडलाइन दी गई है। यूके, यूरोप और मिडिल ईस्ट। जानकारी आपसे लेना चाहेंगे, जब बोला गया है कि कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट उन्हें अपलोड करनी है तो क्या कोई समय निर्धारित किया गया है? क्योंकि कई जगहों पर 72 घंटे का समय मांगा जाता है, कई जगहों पर 48 घंटे पुरानी रिपोर्ट चाहिए होती है, तो इसको लेकर क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई है? देखिए ईशानी, इसी में एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको कि जिस तरीके से क्योंकि जो एक समय सीमा है, जब भी अगर कोई यात्री जो है अपना जब बोर्डिंग पास होता उसी समय यानी कि उसको वहां पर वो रिपोर्ट जो है अपलोड भी करनी पड़ेगी और साथ ही दिखानी भी पड़ेगी। क्योंकि आजकल जिस तरीके से जो डिजिटल जमाना, तो डिजिटल के माध्यम से जब वो अपनी टिकट बुक करता है हिंदुस्तान के लिए, अगर वो वहां से हिंदुस्तान आ रहा है, देखिए क्योंकि जिस तरीके से ईशानी मैं बताऊं यूके, यूरोप और मिडिल ईस्ट से आने वाले जो यात्री हैं जो भारत में आएंगे उनके लिए ये सेल्फ पेड जो है वो चीजें गाइडलाइन जो है वो दी गई है। हालांकि जो घरेलू उड़ान है उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है और उनकी आवाजाही के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इंटरनेशनल फ्लाइट करके अगर हिंदुस्तान अगर आ रहे हैं उनको ये रिपोर्ट देनी पड़ेगी और ये रिपोर्ट अपलोड करने का एक टाइम है। जिस तरीके से अगर जब भी उन्होंने अपनी कोरोना नेगेटिव जो रिपोर्ट होगी, जो अगर कोरोना चेकअप कराया होगा उसके बाद ये रिपोर्ट जो है उनको अपलोड करनी पड़ेगी वहां से जब वो फ्लाइट पकड़ेंगे उससे पहले, और उसके बाद जब अगर वो क्लियरेंस होगी तो उनको हिंदुस्तान पहुंचने के बाद क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से पहले अगर बात की जाए 2020 में जब लगातार जो है हिंदुस्तान में जो लोग आ रहे थे, हिंदुस्तान के बाहर रह रहे थे, वो हिंदुस्तान जब आ रहे थे तो उनको एयरपोर्ट पर ही यानी कि जो है कोरोना टेस्ट किया जाता था। उसके बाद जिनकी रिपोर्ट यानी कोरोना पॉजिटिव आती थी उनको तुरंत ही जो है वहां से क्वारंटीन किया जाता था। उसके बाद ही वो अपने घरों पर जा पाते थे, यानी कि 14 दिन के लिए उनको क्वारंटीन किया जा रहा था। लेकिन इस बार ये थोड़ी सी सहूलियत इसलिए दी गई कि अगर पहले से ही रिपोर्ट उस पर अपलोड होगी तो उससे कि जो यात्री आएंगे उनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और धन्यवाद राकेश तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नगर विमानन मंत्रालय की ओर से पैसेंजर एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसके पालन करने के निर्देश भी यात्रियों को दिए